हर महीने पीरियड्स तो आते हैं मगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। कई महीने हो गए हैं प्रेगनेंसी ट्राई करते हुए, पीरियड्स भी सही आते हैं मगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नाइमा सुहेल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पीरियड्स हर महीने आते हैं मगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, आप हर महीने ट्राई करती हैं, इसी उम्मीद में होती हैं कि इस महीने मुझे प्रेगनेंसी रुक जाएगी, मगर हर महीने आपके पीरियड्स आ जाते हैं। इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? कुछ ना कुछ तो रीज़न होते होंगे, तभी आपके हर महीने पीरियड्स आ जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एग की क्वालिटी पर। आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराती हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अंडा सही बन रहा है, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, साइज़ अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 18 से 20 mm का अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब आपके अंडे छोटे बनते हैं तब ये रप्चर नहीं हो पाते हैं और अंदर ही रह जाते हैं, तो वो पीसीओडी का रूप ले लेते हैं। तो किसी किसी के ऐसी कंडीशन में पीरियड्स आते रहते हैं और किसी किसी के पीरियड्स चढ़ जाते हैं। तो अगर आपके हर महीने पीरियड्स आ जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो एक बार अपना फॉलिकुलर मॉनिटरिंग ज़रूर कराइए। नंबर 2, सीमेन एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम होना, यानी कि आपके हस्बैंड का जो सीमेन है उसका जब एनालिसिस किया जाता है, उसको जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि शुक्राणु उतने अमाउंट में बनते नहीं हैं, या शुक्राणु की क्वांटिटी तो ठीक है मगर उनकी मोटेलिटी नहीं ठीक है, क्वालिटी नहीं ठीक है, यानी कि वो मोटाइल नहीं है, यानी कि वो इतने मोटाइल नहीं होते हैं कि एग को जाकर फर्टिलाइज कर सकें। और क्वालिटी की बात करें तो हो सकता है उनके डीएनए फ्रेगमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है। नंबर 3, अब बात करते हैं एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के बारे में। आपकी जब एंडोमेट्रियम बहुत थिन बनती है, 6 mm बनती है या 6 mm से कम बनती है, तो आपके पीरियड्स बहुत स्कैंटी आते हर महीने हैं मगर बहुत स्कैंटी आते हैं। तो ऐसे में भी आप ये समझते हैं कि हर महीने मुझे पीरियड्स तो आते हैं मगर प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुकती है। एक सफल इम्प्लांटेशन होने के लिए बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है 7 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 8 mm से भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तभी आपकी प्रेगनेंसी सक्सेस हो पाती है, अदरवाइज़ आपके पीरियड्स आ जाते हैं या बहुत स्कैंटी पीरियड आते हैं, कभी धब्बा ही दिखाई दे जाता है और आप समझती हैं कि इस महीने हमें चाहे धब्बा ही दिखाई दिया है मगर हमारे पीरियड्स आए तो हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको धब्बा अगर दिखाई दे गया है तो आप इसको नॉर्मल मानिए। तो आप जब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराती हैं तो उसमें साथ साथ आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस का भी पता चलता है। इसलिए अगर आप अपने अंडे की क्वालिटी को पता करना चाहती हैं तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराएंगे तो साथ साथ में आपको अपने एंडोमेट्रियम के बारे में भी पता चलेगा। तो ये बात नोट कर लीजिए कि थिन एंडोमेट्रियम में प्रेगनेंसी नहीं रुकती है जब तक आपके 8 mm से ज़्यादा या 8 mm की एंडोमेट्रियम नहीं बन जाती है।